सभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर जल्द ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन चुनाव से पहले इस सीट पर दावेदारों की लाइन लगने लगी है। सियासी हलकों में चर्चा है कि केपी यादव को सिंधिया की खाली सीट से राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन इस सीट के लिए कई और नाम सामने आ रहे हैं। दिग्गजों ने दिल्ली दरबार की अलग अलग चौखट पर ऐसी बिसात बिछाई है कि दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इनमें नाम है केपी यादव, गुना से पूर्व सांसद है, सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया था, सिंधिया को चुनाव लड़ाया गया। अमित शाह ने कहा था केपी यादव का ख्याल रखा जाएगा। चुनावी कैंपेन के दौरान केपी यादव के साथ बीजेपी आलाकमान का बर्ताव नरम था। अमित शाह और सीएम मोहन यादव ने कहा था केपी यादव का ख्याल रखा जाएगा और उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जाने वाली है। इससे समझा जा रहा था कि केपी यादव को सिंधिया की खाली सीट से राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन अब कई और नाम सामने आ रहे हैं। दूसरा नाम है नरोत्तम मिश्रा का। प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, अमित शाह के नजदीकी हैं, एमपी बीजेपी में दिग्गज चेहरा है, ज्वाइनिंग टोली के संयोजक हैं, बीजेपी में कई नेताओं को शामिल कराया है। वहीं ग्वालियर चंबल के मुकेश चतुर्वेदी ने भी लॉबिंग शुरू कर दी है। मुकेश चतुर्वेदी के बारे में जाने तो ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं, भिंड इलाके में पकड़ मजबूत है, ब्राह्मण कोटे से प्रबल दावेदार है। 2013 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, भिंड नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2013 में मेहगांव विधानसभा सीट से विधायक रहे, वीडी शर्मा के करीबी हैं। इधर विंध्य से आने वाले कांत देव सिंह भी प्रमुख दावेदार हैं। विंध्य क्षेत्र में जमीनी पकड़ मजबूत है, 2 बार सिंगरौली के जिला अध्यक्ष रहे, उज्जैन संभाग के प्रभारी का दायित्व संभाल चुके हैं। 2021 से अब तक बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्षत्रिय होने की वजह से फायदा मिल सकता है, वीडी शर्मा के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली स्तर पर ओवैसी को हराने वाली कोम्पेल माधवी लता के नाम की भी चर्चा है। उन्हें पार्टी दक्षिण भारत में बड़े तेलुगु चेहरे के तौर पर पेश करना चाहती है। वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा सकती हैं। पार्टी इससे पहले भी अन्य राज्यों के नेताओं को एमपी से राज्यसभा भेज चुकी है। राज्यसभा चुनाव का संदर्भ हो या विधानसभा चुनाव का संदर्भ हो, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड और पार्टी संगठन मिलकर तय करता है कि कौन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। एक राज्यसभा सीट पर दावेदारों की संख्या बढ़ने से पार्टी में घमासान के हालात नजर आ रहे हैं। अंदर ही अंदर मेल मुलाकात के दौर चल पड़े हैं। इधर कांग्रेस को भी बीजेपी पर तंज कसने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में अपना फायदा देखकर पोस्ट देने की परंपरा चल पड़ी है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीट खाली हुई है, ये किसको देती है भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। पर मुझे लगता है जब इनका चाल चेहरा और चरित्र हो चुका है, जो मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उससे विमुख होने का काम कर रहे हैं। और क्या उन सांसद जी को देंगे, केपी यादव जी को, क्या इनकी सरकार गिराने के अंदर काम करने वाले नरोत्तम जी को देंगे, कि किसको देंगे, भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल अभी तक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से ये सीट बीजेपी के खाते में ही जाने वाली है। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने कैंडिडेट के चेहरों को लेकर चेताया है, उसी तरह इस एक सीट पर भी फैसला लिया जा सकता है। राजनीतिक दलों के दिग्गज अपने मध्य प्रदेश के राजनीतिक आकाओं का सहारा लेकर दिल्ली पर लगातार दबाव बना रहे हैं और इसीलिए दावेदारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जाहिर तौर पर चुनाव में जितनी देरी होगी उतने ही दावेदार और भी नए सामने आते रहेंगे। ग्वालियर में सहयोगी विनोद शर्मा के साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में हुई सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें मंत्रियों को जिलों के प्रभार देने पर चर्चा भी हुई है, तो एटीएम से कैश पहुंचाने वाले वाहनों की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही कई बड़े फैसलों पर मुहर भी लगी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। भोपाल में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
इसमें संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कमेटी बनेगी। बैकलॉग पदों पर नियुक्तियां होंगी। मंत्रियों को जल्द मिलेगा जिलों का प्रभार। 15 अगस्त से पहले मिलेगा जिलों का प्रभार। कैश लोडिंग वाहनों के लिए दिशा निर्देश। 10 लाख से अधिक कैश होने पर 2 गार्ड जरूरी होंगे। स्कूल कॉलेज समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगेंगे सीसीटीवी। निजी संस्थाओं और दुकानदारों को लगाने होंगे सीसीटीवी। राशन में गड़बड़ी रोकने के लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लाया जाएगा। इसमें खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी नीति में भी संशोधन प्रस्तावित है। निजी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं वो इसमें काम करती हैं। उसके भी कुछ नियम होंगे, जैसे उनकी गाड़ियों में जीएसटी हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज्यादा की राशि नहीं ले जा सके। ये सब प्रावधान इसमें किए गए जिससे कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो जो कि लूटने जैसी जो घटनाएं हो जाती है इस प्रकार के वाहनों के साथ। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को कुछ मापदंड दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एटीएम या बैंकों के लिए नकदी इधर से उधर ले जाने वाले वाहनों के लिए नए नियम तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश में Z+ सुरक्षा में अब एटीएम वाहन चलेंगे। अब प्रदेश के शहरी इलाकों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में 7 बजे के बाद पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। दरअसल प्रदेश में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, मॉल, अस्पताल सहित जहां लोगों की भीड़ होती है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिससे प्रदेश में सुरक्षा का माहौल तैयार हो सके। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर सियासी संग्राम जारी है। भोपाल में कांग्रेस ने पैदल मार्च किया तो बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने छात्राओं के भविष्य पर चिंता जताते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में गुरुवार को कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहा तो बीजेपी कांग्रेस नेताओं की भिड़ंत भी जमकर हुई। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए अशोका गार्डन थाने तक पैदल मार्च किया। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में सुंदरकांड का पाठ किया। उनके हाथों में सिंगार और कटारे के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां थी। पुलिस ने चौराहे पर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया। यहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। हंगामे के बीच कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन पुलिस को सौंपा। जीतू पटवारी ने मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने सरकार में उनके मंत्री यहाँ के विधायक विश्वास सारंग के नेतृत्व में हुआ, की FIR हम कराने के लिए आए तो पुलिस प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अरे नर्सिंग के 4 लाख बच्चियां जिनका गला घोट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है नर्सिंग घोटाले में हो रही CBI जांच पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। CBI को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाई कोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है। उसमें CBI के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें इसके कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी, तो CBI पर भी भरोसा नहीं कर सकते। दरअसल नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक नजर आ रही है। एक और मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग हो रही है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कांग्रेसी सड़क पर उतर चुके हैं। उमंग सिंघार का कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार विश्वास सारंग पर FIR दर्ज करे और मंत्री
से हटाए। हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले पर जमकर हंगामा किया था। नरसिंह घोटाले में सीबीआई की जांच हो रही है, मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन फिर भी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कायराना हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजापुर में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट